हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों का भर भर के प्यार हमारे वीडियोस को मिल रहा है, दोनों चैनल्स को बड़ी खुशी मिल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। और जहाँ तक देख रहा हूँ मैं, कमेंट्स इतने भर भर के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो हैं हमारे दोनों चैनल्स को बड़ा प्यार मोहब्बत और दिल से आप लोग अपने कमेंट्स पे अपनी बातें रख पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हस्बैंड वाइफ के काम का। मीन्स एक चीज़ जो रहता है, ये हमेशा घर में टॉपिक छिड़ते रहते हैं कि सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, कि हस्बैंड ज़्यादा काम करता है या वाइफ सबसे ज़्यादा काम करती। तो इस टॉपिक को लेके हमेशा अक्सर उन लोगों के बीच में बहस भी होती है और झगड़े भी होते हैं और बहुत कुछ चीज़ें होती। तो आज जो है हम इस टॉपिक को लेके बात करने मतलब अपनी बातों को रखने आपके पास आए हैं, जिससे कि देख के समझ के पता चलेगा कि हाँ, आप लोग अपनी जो बातें हैं वो भी शेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इस चीज़ों में और सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, जेंट्स या हस्बैंड। मतलब आज का जो टॉपिक है, हम टॉपिक से अलग नहीं हटेंगे, जेंट्स या हस्बैंड। तो दोस्तों, जैसे कि मैं जेंट्स या हस्बैंड की बात अगर की जाए तो मैं अपने आप को प्रूव करूँगा और नेहा अपने आप को प्रूव करेगी कौन सबसे ज़्यादा काम करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये कि सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा काम एक जेंट्स करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सारी जिम्मेवारी होती है, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वो बाहर की हो, चाहे वो बाहर से आने के बाद की हो। ये सारी जिम्मेवारी वो अच्छे से बखूबी हैंडल करता है। अब इसी तरह एक एक चीज़ें जो है टॉपिक्स हमारी खुलती ओपन होती जाएंगी और उस पर डिस्कशन होता रहेगा। अब देखते नहीं है क्या इस बारे में कहती है। इसमें कुछ कहना ही नहीं है। सबसे ज़्यादा काम अनमोल की मम्मी करती है। अनमोल कौन करता है? मैं करता हूँ। मैं कर देता हूँ, अपना ले रहा है। ऑब्वियसली लेडीज़ घर का ज़्यादा काम करती हैं, इसमें तो कुछ बोलना ही नहीं है। देखो दोस्तों, जेंट्स जो होता है वो बेचारा आता है घर पे, मतलब अगर वो ड्यूटी जाना होता है तो सुबह उठ के उसको अपने सारे काम करने होते हैं, या बिज़नेस पे जाना होता है या कहीं भी जाना होता है, सारे उठ के अपने काम करने होते हैं। बच्चे होने के बाद उसको अपने घर की साफ़ सफाई पे भी थोड़ा ध्यान देना, फोकस करना पड़ता है। उसके बाद उसे अपने काम पे जाना होता है और फिर काम से आने के बाद वापस उसे अपने काम में लगना भी होता है। जो घर के काम, जैसे कि बच्चों को देखना, बच्चों को संभालना, बच्चों के साथ खेलना कूदना और बच्चों के साथ बातें करना, बच्चों को घुमाना फिराना, ये सारी चीज़ें दोस्तों एक जेंट्स बखूबी करता है। बट होता क्या है कि हम जेंट्स की तरफ बिल्कुल भी उस भावना से नहीं देखते कि हाँ, उसने कभी बच्चों के लिए कुछ कर रहा है, मतलब वो अपनी फैमिलीज़ को टाइम दे पा रहा है। बट ऐसा नहीं है। हर जेंट्स जो है अपनी फैमिली को इक्वल टाइम देने की पूरी कोशिश करते हैं, बट डिपेंड ये करता है कि समय। मैं नहीं, कुछ नहीं। बच्चे के साथ रात में जगना पड़ता है। पता है, हम लोग डे और नाइट दोनों ड्यूटी करते हैं। ये तो सिर्फ दिन की ड्यूटी पूरी बता दी इन्होंने अपने। और 10 बजे जो ये पलंग तो पड़ते हैं, जो उसके बाद तो एक बार मतलब अगर जगह भी दो ना कि कनिका को ये चाहिए, थोड़ा लेके आ जाओ, देखो अभी उस दिखाने के लिए कनिका को पकड़े हैं। ऐसे गुस्सा करते हैं कि नींद खराब हो जाएगा मेरा। और हम लोग पूरी पूरी रात बच्चों को गोद में लेके बैठे रहते हैं। जब तक वो नहीं सोते हम भी उनके साथ जग के बैठे रहते हैं, कि नहीं? और आई थिंक सभी जिनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं मेरे साथ साथ। तो दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी फैमिली बिना हस्बैंड वाइफ की नहीं होती, वो इनकम्प्लीट रहती है। तो इसमें कई बार फैमिलीज़ में देखा जाता है कि बहुत लंबी चौड़ी बहस हो जाती है कि सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। मेरा ये मानना है दोनों ही अपनी जगह इक्वली काम करते हैं। कोई भी काम ज़्यादा और कम नहीं करता है। सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी होती है और वो अपने काम को बखूबी करते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें इसलिए आज टॉपिक में लेके आए क्योंकि इस चीज़ों को लेके हर घर में कहीं ना कहीं शिकायतें रहती हैं, कंप्लेंट्स रहते हैं कि सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। कब जेंट्स कहते हैं वो करते हैं, लेडीज़ कहती है वो करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, सभी अपने अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े अच्छे से लेते हैं। ये टॉपिक लाने का रीज़न ये है कि किसी भी घर में जब भी बहस हो तो वो उस चीज़ को जस्टिफाई कर सके कि हाँ, काम जो है दोनों इक्वली करते हैं, कोई भी काम में भेदभाव नहीं होता है। हाँ, किसी के पास थोड़ा काम ज़्यादा होगा, किसी के पास काम कम होगा। अब दोस्तों, कम और ज़्यादा उसका कोई थर्मामीटर या कोई टेम्परेचर रीडिंग करने वाला या कोई या मीटर रीडिंग करने वाला कोई कुछ ऐसा मशीन तो बना नहीं है या जस्टिफाई करने वाला। तो जस्टिफिकेशन एक ही होता है कि आपके अंदर और आपकी फैमिली के अंदर एक ये
आपस में सहमति होना चाहिए चीज़ों को लेके कि हाँ चलो ये काम मैं कर रहा हूँ तो वो काम आप कर लो, जिससे बच्चे भी अपने टाइम को स्पेंड कर पाते हैं, सीख पाते हैं, इंजॉय कर पाते हैं और आप भी अपना समय जो है बच्चों के साथ मैक्सिमम दे पाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जब होते हैं वो चाहते हैं कि उनके साथ मैक्सिमम समय दिया जाए और उनको उनके साथ खेला कूदा एंजॉय किया जाए। अब बच्चे हैं वो तो परेशान आपको करेंगे ही करेंगे। तो इस बारे में नेहा का क्या कहना है? बिल्कुल इक्वल काम ही करते हैं। वैसे लेडीज़ का काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है जेंट्स के मुकाबले, है ना। हम लोग दिन में भी करते हैं, रात में भी सारा काम करते हैं और इन लोगों का सिर्फ डे ड्यूटी रहता है कि नहीं। इस बात से कौन कौन सहमत है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, आप लोग भी अपनी अपनी राय, अपनी अपनी फैमिलीज़ की जो ओपिनियंस है वो रखें, जिससे कि हमें काफ़ी अच्छा लगता है जान के समझ के। और दोस्तों सबसे अच्छी बात ये लगती है हमारे चैनल्स पे कि सभी को कमेंट्स के रिप्लाई मिलते हैं। लोग कहते हैं कि कमेंट्स आते हैं, हाँ देखो कई लोग के ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि पति से काम बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए और औरत को ही सारा काम करना चाहिए। और कई लोग ये भी कमेंट करते हैं कि हमारे यहाँ तो मिलजुल के किया जाता है। और कई लोग कहते हैं कि नहीं ये गलत है मिलजुल के करना, सिर्फ लेडीज़ घर के सारे काम सिर्फ लेडीज़ को अकेले करना चाहिए। अगर जेंट्स फ्री भी है किसी वक्त तो भी नहीं हेल्प लेना चाहिए। क्या ये तुम किस कमेंट के सपोर्ट में हो ये बताना जरा। इसको आजा कनिका। दोस्तों कोई भी काम अकेले नहीं किया जाता है, हर काम जो है मिल बांट के करना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक सपोर्ट जो होता है वो दोनों साइड से रहना चाहिए, तभी आपके अंदर विश्वास और आपके अंदर एक प्यार मोहब्बत की जो चीज़ें फैमिली में जो होनी चाहिए वो रहती है। वरना होता ये है कि हम अपने अपने कंपैरिजन में अपने अपने काम को जस्टिफाई करने के चक्कर में काम भी नहीं हो पाते प्रॉपरली और हमारे बच्चे भी क्या सीखते हैं, क्योंकि एक ना एक दिन बच्चों को भी बाहर एजुकेशन के लिए निकलना पड़ता है और काम करने पड़ते हैं। तो वो जब बचपन से चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तभी वो लोग भी इस चीज़ों को फील करते हैं और कर पाते हैं दोस्तों। तो ये साथ में होने चाहिए सारी चीज़ें। और मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के फैमिलीज़ में कैसे होते हैं, कमेंट्स करें, रिप्लाई करें, अपने अपने जस्टिफिकेशंस भी दें कि हाँ लेडीज़ ज़्यादा काम करती है, जेंट्स काम करते हैं सबसे ज़्यादा। ये जान के हमें बड़ी खुशी मिलेगी। और यूट्यूब पे बहुत लोग कहते हैं कि हम जिनके चैनल्स हैं वो कमेंट्स के रिप्लाई नहीं देते हैं, लोगों के आते हैं कमेंट्स के सर आप लोग ही हैं जो इस चैनल्स पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग कमेंट्स करके रिप्लाई देते हैं। तो दोस्तों रिप्लाई देने से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि एक ऐसा लगता है कि हम एक फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं, जिसपे कोई भी अगर कुछ पूछता है, कोई अगर कमेंट करता है तो उसको रिप्लाई करना तो बनता है। तो इसीलिए ये प्यार मोहब्बत आपको हमारे दोनों चैनल्स पे देखने को मिलता होगा दोस्तों। अब मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि ये चीज़ें से हम लोग आप लोगों से जुड़े हुए हैं, अटैच हैं और मज़ा आता है आप लोगों से बातें और टॉपिक्स पे बात करते हुए। तो कल फिर हम एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो डीजे सर भी मानते हैं कि मतलब लेडीज ज़्यादा काम करती है। नहीं ऐसा मैंने नहीं तुमने कह दिया है। मैंने जब कहा डे नाइट ड्यूटी दोनों होती है तो तुमने उसमें कुछ भी नहीं कहा। चलो तो अब हम कल नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। हाँ चलो ठीक है। चलो अनमोल सबसे पहले चलो।